हेलो। नमस्ते। तो मार्केट क्या लगता है? काफी प्रेशर था इस हफ्ते में। और पिछले हफ्ते जो हमने डिस्कस किया था कि अक्टूबर सीरीज जो है वो मुश्किल भरी हो सकती है, और काफी कुछ उसका अंदाजा आ रहा था फ्रॉम द वे द थिंग्स वर गोइंग। क्योंकि आप देखोगे निफ्टी अपनी तरफ से एक तरफा बहुत बढ़ते जा रहा था, और स्मॉल कैप और मिड कैप्स में उतना स्ट्रेंथ आ नहीं रहा था। और उसके बाद से जो इवेंट्स हुए हैं, टिपिकली वॉर का इवेंट, फिर चाइना की तरफ से जो उन्होंने इकोनॉमी को पंप अप करने के प्लान किए हैं, तो उसके कारण एफआईआईज के लिए चाइना जाना अट्रैक्टिव हो गया है। और उनकी तरफ से काफी हद तक हमको दिख रहा है कि पैसा निकाला जा रहा है। तो आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे कि ओवरऑल कैसे चल रहे हैं सेक्टर्स, किस सेक्टर्स में पॉजिटिविटी आने के चांसेस हैं, किस सेक्टर में से निकल जाना बेटर होगा, राइट। और ये भी देखेंगे कि दूसरी तरफ किस तरीके से हम पहचाने कि एफआईआईज जो है अभी भी किन स्टॉक्स में बने हुए हैं। ये एक इंटरेस्टिंग सा स्कैनर है जो आज हम screener.in पे बनाएंगे। उस डेमो से आपको पता चलेगा कि कैसे ढूंढ सकते हैं हम मार्केट में वो स्टॉक जिसमें एफआईआईज अभी भी बने हुए हैं। और इस स्कैनर से आपको काफी आइडियाज भी आ जाएंगे कि किस तरीके से आप screener.in में भी अच्छे तरीके से और काम कर सकते हैं। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं विद द प्रॉपर रिव्यू फ्रॉम आवर वीकली रिव्यू डैशबोर्ड। तो वीकली रिव्यू डैशबोर्ड्स को आप देखेंगे तो मेजरली फॉल हमको जो पेन एरिया दिख रहा है वो निफ्टी में दिख रहा है। और टिपिकली किसी भी मार्केट की जो ये मिल्टअप की निशानी होती है वो ये रहती है कि निफ्टी या मेजर इंडेक्स जोरों से भाग जाते हैं और बाकी का ओवरऑल मार्केट उसको उतना फॉलो नहीं कर पाता है, और बाद में एक सीवियर फॉल आ जाता है। तो इस केस में जो अभी जो सिचुएशन हुई है वो काफी हद तक ये दिखा रही है कि देर इज अ बेयरिशनेस दैट इज कमिंग एंड इट इज अफेक्टिंग द होल मार्केट। तो ये जो थियरी है, ये जो लर्निंग है जो स्टैन विंस्टीन की तरफ से आती है, फिर बाद में काफी हद तक हमें मार्क मिनरविनी और विलियम ओनील भी बताते हैं कि ओवरऑल आपका सक्सेस रेट जो मार्केट में बना रहेगा वो बना रहेगा मार्केट की खुद की ताकत के ऊपर। तो जब तक मार्केट खुद अप ट्रेंड में है, स्ट्रेंथ में है, तब तक ही आपके हिट रेट बने रहेंगे। और इस हफ्ते आपको ये काफी हद तक सीखने को मिल गया होगा कि स्टॉक्स के सेटअप्स काफी अच्छे थे, लेकिन उनमें ब्रेकआउट्स काफी हद तक नहीं आए। मैं कुछ केसेस भी बताऊंगा जो हमने देखे थे, लेकिन बाद में ऐसा हो गया कि पूरा गेम ही पलट गया। और क्यों हुआ ये? क्योंकि मेजरली जब मार्केट में बियरिशनेस आता है, ओवरऑल बड़े इंडेक्सेस गिरते हैं, तो लोगों के अंदर एक डर आ जाता है और वहां से उनके प्लान्स शिफ्ट हो जाते हैं। नो बडी वॉन्ट्स टू ट्रेड इन अ मार्केट वेयर मेकिंग मनी इज गोइंग टू बिकम डिफिकल्ट, और प्ले टुवर्ड्स सेफ्टी शुरू हो जाता है। तो निफ्टी की कंडीशन अगर आज हम देखते हैं, तो निफ्टी, मेरी जो नज़र थी वो थी 25,400 पे। तो 25,400 को निफ्टी ने पहले ही ब्रेक कर दिया। तो इफ़ यू ऑब्जर्व 25,400 ये हमारी लाइन थी जिसके ऊपर हम काम कर रहे थे, जिसके ऊपर हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस था। उसको निफ्टी ने ब्रेक कर दिया। तो ये जैसे ही ब्रेक हो गया है, अब क्या हो गया है कि इसके बिलो ये बायर्स मार्केट नहीं है, ये कुछ हद तक सेल ऑन राइज मार्केट हो जाता है। इसके बिलो ये सेल ऑन राइज मार्केट हो जाता है, जो कि मैंने पिछले सेशन में आपको एक्सप्लेन किया था, जो हमारा थर्सडे का मेरा वीडियो था कि ये सेल ऑन राइज टाइप का मार्केट है। और वही हमने देखा है होते हुए फ्राइडे को। ये जो विक्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये विक्स सीधा बता रही है कि आपने ऊपर जाने की कोशिश की और वहां से फॉल आया। अराउंड 11:30 12 बजे तक दिख रहा था कि मार्केट थोड़ा सा अपस्विंग ले रहा है, लेकिन वहां से जैसे ही गेम बदल गया, आप देख सकते हैं 5 मिनट के चार्ट पे, तो एक मूव आया था एक 12:30 बजे तक जहां पे ऐसा लग रहा था कि रिकवरी आ गई है। लेकिन ये सेल और राइज का मार्केट ऐसे ही काम करता है, थोड़ी रिकवरी आ गई और फटक से फिर वापस सेलिंग आ गई। तो इस हद तक ये कंफर्म्ड है कि हम अब सेल ऑन राइज मार्केट में हैं। आप पूछेंगे सेल ऑन राइज का खतरा कब तक रहेगा? तो मेरे अंदाज से जब तक हम 25,400 को क्रॉस नहीं करें देंगे, अगर हमारा क्लोजिंग जो है 25,400 के ऊपर आ जाए, तो यहाँ से हम कुछ स्ट्रॉन्ग बाय फेज में आ जाएंगे। अदरवाइज ये जो चल रहा है, ये
इस हद तक तो सेल ऑन राइज मार्केट है जो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। तो हमारी जो क्रूशियल लेवल जिसको हम वॉच करेंगे दैट विल बी 25,400 एंड अबव दैट 25,500। 25,500 के आगे आ गए तो दिस इज वेरी बुलिश, देन वी कैन रियली प्ले द मोमेंटम। बट अभी की हालत में मोमेंटम को बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा हमको। हम काम कर सकते हैं मोमेंटम पे, बट आई वुड से गो विथ अ थिन एलोकेशन। यहाँ पे हेवी एलोकेशन हमको नहीं करना चाहिए टुवर्ड्स द ब्रेकआउट जब तक स्ट्रेंथ प्रूव न हो जाए। राइट, स्ट्रेंथ प्रूव होगी क्या? तो जहां तक मुझे लगता है हमें एक सपोर्ट एक्सपेक्ट है 24,800 पे। एक सपोर्ट मुझे एक्सपेक्टेड है 24,800 पे। अगर 24,800 की जो सपोर्ट है ये अगर बनी रहेगी तो देन वी हैव अ चांस कि यहाँ से हम काफी अच्छी मूव ले पाएंगे। तो 24,800 पे मेरा मेजर ध्यान रहने वाला है आने वाले दिनों में। दो लेवल्स हैं जो हमको याद रखनी है, 24,800 और 25,500। बिटवीन 24,800 टू 25,500 ये 700 पॉइंट का जो दायरा है ये साइडवेज सा है, बट सेल ऑन राइज ज्यादा होने वाला है। राइट, अगर कुछ दिनों तक हम इस जोन में और ज्यादा रहे, बाइंग दिखे, तो ये शायद बाय ऑन डिप हो जाएगा। बट अभी के लिए जो मोड है वो सेल ऑन राइज रहेगा। आप एक गिरते हुए मार्केट के अगेंस्ट प्ले कर रहे हो तो यहाँ पे ब्रेकआउट्स पे थिन हो जाइए। मैं तो कहूँगा ब्रेकआउट्स पे थिन एलोकेशन करिए। कब तक एलोकेशन कर सकते हैं? 24,800 के ऊपर जब तक हम हैं फिर भी हम प्लान कर सकते हैं। लेकिन इस जोन में जब हम आएंगे, द मोमेंट वी विल कम इनटू दिस पर्टिकुलर जोन जो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, द मोमेंट विल कम टू दिस जोन विच इज बिलो 24,800, यहाँ पे मैं कह दूंगा कि टाटा बाय बाय खत्म। ये करना पड़ता है मार्केट में। जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि मार्केट के मूड के हिसाब से काम करना है। बाहर धूप चल रही है तो रेनकोट पहन करके निकलने में कोई मतलब नहीं है, पसीना हमारा निकलने वाला है। राइट, तो रुकिएगा, थमिएगा, कंट्रोल करिएगा, अपने कैश को संभालिएगा। अपने जो अर्ज है ट्रेड करने की, अपनी खुजली जो है उसको रोक के रखिएगा। दैट इज व्हाट आई वुड सजेस्ट। दिस इज द जोन बिलो 24,800 is going to typically become a no momentum no play zone for me. That is what I can very well tell you, right? तो सेफ्टी 24,800 के बिलो है एंड एग्रेसिवनेस 25,500, 25,400 भी कुछ हद तक है। इसके ऊपर एग्रेसिवनेस है, इसके बिलो प्योर प्ले सेफ्टी है। बिटवीन 24,800 टू 25,500, 25,400 तक वी विल बी इन अ sell on rise mode through this week. Maybe next week if we stick on to this zone then it will become a buy on dip, right? तो ये निफ्टी का हाल चाल है। और आगे सेक्टर्स के बारे में आने से पहले मैं मार्केट कैप को एक रिव्यू कर लेता हूं। तो यहाँ पे हम आ गए हैं मिड कैप में। अभी मिड कैप का हालत जो है वो मेरे ख्याल से और भी ज्यादा रिस्की है फॉर दी ब्रेकआउट ट्रेडिंग। तो अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं तो निफ्टी मिड कैप में से आपको संभल करके रहना है। जहां तक मुझे लग रहा है इस पॉइंट पे निफ्टी मिड कैप जो है इट हैज गिवन अप, इट हैज गिवन अप अ क्रूशियल सपोर्ट दैट इट वाज ट्राइंग टू राइड। तो यहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट है जिसको निफ्टी मिड कैप ने तोड़ दिया है। तो मुझे ये लगता है कि जब तक हम 16,400 के ऊपर, 16,400, 16,500 में रखूंगा, या 16,500 के ऊपर नहीं आते हैं तो ब्रेकआउट प्ले अवॉइड करिएगा। ब्रेकआउट प्ले मत करिएगा मिड कैप में। तीनों मार्केट कैप्स में सबसे ज्यादा वीकनेस जो है वो मुझे दिख रही है मिड कैप के अंदर। ओके, तो डेफिनेटली ट्राई टू बी मोर सेफर while प्लेइंग विथ मिड कैप। यू विल आस्क मी ऐसा क्यों लग रहा है कि मिड कैप ज्यादा वीकर है? तो इसके लिए टिपिकली आप यहाँ पे मूविंग एवरेज 50 को डाल के देखिएगा। तो लेट मी जस्ट क्रिएट वन फॉर यू। आई एम फोर्स टू यूज द चार्टिंग्स न्यू स्कैन, क्योंकि पुराना जो चार्ट है उसमें अभी डेटा एक दिन माइनस आ रहा है। सो इट इज अपडेटेड टिल थर्ड नॉट टिल फोर्थ। सो लेट मी ऐड द इंडिकेटर फॉर यू। तो हम ऐसे में लेते हैं
50। तो ऐसे में 50 अगर मैं डाल दूं यहाँ पे तो काफी हद तक मुझे दिख रहा है कि वीकनेस जो है वो बढ़ गई है इन द निफ्टी मिड कैप। ओके, तो निफ्टी मिड कैप इज समथिंग वेयर आई विल बी वेरी केयरफुल। दिस इज समथिंग जो सीधा मुझे वीकनेस दिखा रहा है कि काफी हद तक जो है वरीसम है। और मिड कैप में मैं आपको कहूंगा कि ब्रेकआउट्स को अवॉइड करना बेटर रहेगा। थिन वाले ब्रेकआउट्स भी नहीं लिए तो भी चलेगा, ये रुकिए, ये काम करने वाली सिचुएशन नहीं है इन द निफ्टी 50। सो यू कैन ऑब्जर्व ओवर हियर द निफ्टी 50 इज क्रॉस डाउनवर्ड्स। सो सिमिलर हुआ था ड्यूरिंग द इलेक्शन डे ऑल्सो, तो यहाँ से चांसेस रहते हैं बाउंस आने के, लेकिन ये बाउंस नहीं आया है। तो जब तक हम इसके नीचे हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू होल्ड योर हॉर्सेस, डोंट प्ले इन मिड कैप्स। ओके, लेट्स लुक एट स्मॉल कैप्स। तो स्मॉल कैप्स में भी स्टिल हैव स्कोप, एक सपोर्ट लाइन अभी भी जिंदा है यहाँ पे। तो स्मॉल कैप में अभी भी हम थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं। तो स्मॉल कैप की लाइन जो है दैट इज गोइंग टू बी अराउंड, लेट मी गेट इट फॉर यू। एक्चुअली आई डोंट लाइक दिस, but I have to work on it anyway. And let me build the rate for you. निफ्टी स्मॉल कैप में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे जो हमको ऑब्जर्व करना है वो रहेगा दिस लेवल। सो निफ्टी स्मॉल कैप में अभी भी चांसेस हैं टिल द टाइम वी आर एबल टू सिक्योर आवर सेल्फ अबाउट 18,500। तो 18,500 का जो पैच है, till the time we are above this 18,500, this is where I would say we can still do a bit of thin buying. Okay, so small cap में actually better strength है compared to the mid caps and the nifty itself actually. तो दिस विल बी सरप्राइजिंग, तो मुझे दिख रहा है कि स्मॉल कैप एक्चुअली ज़्यादा स्ट्रेंथ से वापस आएंगे। इफ आई कंपेयर इट विथ द निफ्टी एंड दीज फोक्स, मुझे लगता है कि स्मॉल कैप ज़्यादा स्ट्रेंथ से वापस आ सकता है बनिस्पत मिड कैप और लार्ज कैप पे, राइट? So this is what it looks like. If I really look it on to the 50 MA also, maybe I'll get another idea for you. SMA 50 लेते हैं। So get used to working with the new charting, guys. Looks like it will get forced on us, right? So let me just refresh. Yeah. So you can observe over here, this is the small cap. I think this is yet to get adjusted for 50 mm. तो यहाँ पे मुझे ज़्यादा स्ट्रेंथ दिख रहा है ऑन द निफ्टी 50 एंड निफ्टी स्मॉल कैप। सो these are the places where we can still look for a better opportunity in case of a bounce back. Okay, so the weakest so far is mid cap, second weakest would be nifty. Okay, and the one which is still showing a better strength kind of a situation is actually the small cap. So that is how, look for a bounce. If we get it, that is where we can play around with the stuff, right? So that was about the market caps। sectorals में आप देखेंगे तो आई एम टिपिकली वॉचिंग व्हाट इज गोइंग टू कम इनटू द पॉजिटिव साइड, क्योंकि वहां पे मुझे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। मेरे जो कुछ भी एग्जिट्स हैं टिपिकली वो यहाँ पे आए होंगे। जैसे रियलिटी में हमने जस्ट एंट्रीज ली थी तो 2 हफ्ते में गेम पलट गया है। सो दिस इज समथिंग वेयर वी हैव टू बुक एग्जिट्स। वी हैड टू आल्सो बुक एग्जिट्स, लॉट ऑफ देम इन दी metals actually went well. Yeah, sorry. So if I look at it, metals actually went well. तो हमारा जो प्लान था मेटल्स में एंट्री करने का, दैट हैज वर्कड आउट सुपर्बली। वाइल
what has hurt us is definitely the metals. Nifty Auto also went a good distance, but just recently this week it has corrected. So यहाँ पे I would say I would still staying with metal is better. We are getting good results over there. You can also see ओवरऑल इस हफ्ते का जो सेक्टोरल चेंज था उसमें भी आपको दिखेगा कि जब से ज्यादा मार जो है यहाँ पे जो पड़ा है दैट इज कम ऑन रियलिटी एंड ऑटो दैट हैज टेकन द मैक्सिमम बम्प्स. ओके, so this is something where the pain is really maximum while metals have been hurt less. ओके, मेटल्स जो है वो एक्चुअली पॉजिटिव गए हैं, तो यहाँ पे जो है दिस इज मेटल एक्चुअली. सो मेटल इज द ओनली सेक्टर विच हैज स्टेड पॉजिटिव. टू थम्स अप टू ऑल ऑफ दोस हु वर्कड विथ मी, जिन्होंने वो वीडियो देखा था जहाँ पे हमने मेटल्स की बात की थी कि मेटल्स जो है वो पॉजिटिव साइड पे जा रहे हैं. अगले सेक्टर जो हमको देखने हैं वो रहेंगे सीएनएक्स, आईटी एंड पीएसयू बैंक. यहाँ पे मुझे स्ट्रेंथ नजर आई थी फ्राइडे को. ओके, तो जहाँ पे नजर रखनी है वो कौन से सेक्टर है, वो एक्चुअली है आईटी, फार्मा और मेटल्स. दैट इज व्हाट आई कैन टेल यू. एंड पीएसयू बैंक्स इज समथिंग विच कैन कम बैक. ओके, न्यू राइजिंग में अगर आप देखेंगे तो पीएसयू बैंक्स में और सीपीएसई में दोनों तरफ हमको चांसेस हैं. राइट, इनके चार्ट्स देख लेते हैं. तो पीएसयू बैंक का स्ट्रक्चर अभी भी आप देखेंगे तो 200 mm से नीचे गिर ही गया है, लेकिन उसने अपना बॉटम अब तक नहीं तोड़ा है. तो मेरा जो रीजन है आपको बताने का कि यहाँ से हमको लग रहा है कि वी विल बी एबल टू रियली हैव गुड मूव्स कमिंग इनटू द चार्ट. तो यहाँ से आप देख सकते हैं इस बॉटम से अगर आप देखोगे वी आर स्टिल सेव्ड इन दिस बॉक्स. तो ये बॉक्स अभी भी हमारे लिए है. पॉसिबल है कि हम पॉजिटिव साइड पे अभी भी पीएसयू बैंक्स में निकल सकते हैं. राइट, एनर्जी इज द वन विच हैज प्लेड रियली बैड, क्योंकि जैसे ही पेट्रोल और गैसेस के प्राइसेस बढ़े हैं दैट इज हर्टिंग द सेट दैट वी वर टिपिकली लुकिंग एट, दैट इज द ऑयल सेलर्स कंपनीज. और यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे पेन काफी ज्यादा है. हम इस बॉक्स के एक्सट्रीम बॉटम पे खड़े हैं, ना कि मिड पे. तो एनर्जी में काफी हद तक ज्यादा वीकनेस है. कमबैक में चांसेस जो हैं वो पीएसयू बैंक्स के ज्यादा लग रहे हैं. राइट, सीपीएसई पे भी एक नजर डालते हैं. सीपीएसई के बारे में भी मैं बीच में पॉजिटिव था, और अभी भी आई वुड से वी आर स्टिल नॉट इनटू अ फुल बुल जोन. पूरे बुल जोन में हम लोग नहीं हैं, लेकिन ये भी आप देख सकते हैं कि जो मिड है, इस पूरे कंसोलिडेशन का जो मिड पॉइंट है इसके ऊपर हम अभी भी बने हुए हैं. सो वी आर राइडिंग अबव द मिड पॉइंट ऑफ दिस कंसोलिडेशन. सो सीपीएसई पीएसयू इज समथिंग वी विल हैव टू ऑब्जर्व फॉर अ बाउंस बैक. फ्रेश एंट्रीज जो बोलते हैं, रैलीज जो बोलते हैं, वो यहाँ पे आने के चांसेस है पीएसयू बैंक्स और सीपीएसई में. बट चार्ट्स को देखिएगा और ज्यादा संभल करके देखिएगा, क्योंकि जैसा मैं बता रहा हूँ ओवरऑल मार्केट बेयरिश है. यहाँ पे भी अगर बेयरिशनेस आने के चांसेस हैं तो स्टेइंग कॉशियस इज ऑलवेज व्हाट आई ऑलवेज मेंशन इन द लास्ट वीडियो ऑल्सो. हमारा जो ऑप्टिमिज्म है दैट शुड बी फुल ऑफ कॉशन. ओके, so cautiously optimistic is something that I will continue to be. My area to focus for recovery will be CPSE and PSU banks. My area to still bullishly hold would be metal and IT. IT में जो रिजल्ट आने वाला है उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा प्लीज. कीप अ वॉच on the result in IT. That is something that we have to be become very careful about, क्योंकि IT का जो रिजल्ट है निफ्टी का वो एक टर्न अराउंड इवेंट हो सकता है. मे बी द नंबर्स वुड नॉट लुक दैट ग्रेट, बट द फोरकास्ट दैट दे वुड गिव, that is something is crucial for us. So sectors to watch: PSU banks, CPSE, metals and IT. This is something that we will have to continue to keep a watch upon, right? सेटअप स्टॉक्स के जो है उसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा आज, क्योंकि ओवरऑल मार्केट वीक साइड पे है. तो अगर मुझे कुछ अच्छे सेटअप्स मिलते हैं तो मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा. फिर भी अगर कुछ यहाँ पे अच्छा लग रहा है, तो मैंने थोड़ा सा देखा था तो मुझे सफारी यहाँ पे काफी
अच्छा सेटअप लग रहा था। यू कैन वॉच सफारी। मेनली गिरते मार्केट में भी स्ट्रेंथ दिखाई है, इसलिए आपको अगर याद होगा हमने सफारी को प्रपोज किया था एट दीज लेवल 2200। तो बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ, आपको सीखने को भी मिलेगा, आपको पैसा बनाने को भी मिलेगा। ये डेफिनेटली मेरा अप्रोच रहता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम बेसिस को टारगेट्स करते हैं, हम बेस को टारगेट करते हैं, और वही बेस हमको यहाँ पे मिल गया था। ओके, तो यही बेस हमको यहाँ पे मिल गया था और उसके ऊपर ये अभी भी बना हुआ है। तो वी आर स्टिल ट्रेलिंग दिस, राइट। गिरते मार्केट में भी इसने स्ट्रेंथ दिखाई है। एक ऐसा ही सेटअप है जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं, वो है कैम्स का। ओके, कैम्स के ऊपर भी आप ध्यान दे सकते हैं। ये सेटअप जो था ये मेल्ट डाउन हो रहा है। एक्चुअली दिस इज समथिंग विच वाज लुकिंग पॉजिटिव, बट इट इज जस्ट अबाउट टू मेल्ट डाउन, राइट। तो अभी जो है एग्जैक्टली उस पॉइंट पे है जहां से एग्जिट्स आने शुरू होंगे इसमें। लेकिन अगर इन लेवल्स के ऊपर ये बना रहे, यहाँ पे जो मेजरली है 4140, तो 4140 के ऊपर अगर ये बना रहता है तो यू विल हैव अ चांस टू प्ले समथिंग ऑन द पॉजिटिव साइड, राइट। This is one thing, and then another thing that we can again observe is on the side of the stock, which is the Tips Music. तो टिप्स इंडस्ट्रीज का नया नाम अभी म्यूजिक हो गया है, राइट। तो नाम बदलते शायद इनका चार्ट यहाँ पे भी गड़बड़ा गया है, सो दिस इज रियली नॉट पिकिंग अप द सेटअप। बट दिस इज अनदर सेटअप विच इज लुकिंग गुड। इफ आई टेक यू टू स्क्रीनर, शायद मैं वहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ टिप्स म्यूजिक। तो स्क्रीनर पे आप चार्ट देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये बेस बना रहा है। ओके, तो टिप्स म्यूजिक इज अनदर वन दैट यू कैन कीप अ वॉच अपॉन, क्योंकि मैं अभी टेक्नो फंडा ढूंढ रहा हूँ। मैं टेक्नो फंडा ढूंढ रहा हूँ तो उस हिसाब से मुझे कैम्प्स और टिप्स अच्छे लग रहे हैं। सफारी इज डेफिनेटली जो बुल्स स्कैन में आया हुआ है। ये बुल्स स्कैनर का मेरा डैशबोर्ड का जो वीडियो है वो मैंने पहले शेयर किया हुआ है। अगर आपने वो देखा नहीं है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, इसी चैनल से वो रिलीज हुआ था। तो दिस इज समथिंग विच इज इंटरेस्टिंग, एंड लेट्स लुक एट EIH होटल। हमेशा ये स्ट्रेटेजी आप बताइए, अभी मैं आपको क्या बताऊं, मैंने कुछ किया क्या यहाँ पे। यू विल रियली ऑब्जर्व दैट यहाँ पे दिस इज समथिंग दैट वी हैवंट डन एनीथिंग एंड यू आर गेटिंग अ गुड स्टॉक ऑल बेस्ड ऑन सॉलिड स्कैन्स। सो लेट मी जस्ट पुट SMA ओवर हियर 200। SMA 200 हमेशा चार्ट पे मैं रखता हूँ, ताकि वो मुझे कंटेक्स्ट दे देता है कि ओवरऑल एक्टिविटी क्या चल रही है चार्ट में। सो दिस विल बी बिकम अ बिट ऑफ न्यूसेंस टिल आई गेट यूज टू इट, नॉट यू गाइस। You guys might get used to it pretty quickly, but for me, this is where we are. So here you observe 200 MA के नीचे है, लेकिन टाइगर उठने की तैयारी में है। तो EIH होटल टिपिकली मैं बोलूंगा 200 MA की जो लाइन है 395, इसका इंतजार करिए। ये क्रॉस होते ही ये आपको कुछ मूव्स दे सकता है। पॉसिबिलिटीज क्या है, वैकेशन सीजन आने वाला है, बिजनेस थ्रू दिस क्वार्टर वुड श्योर टेक ऑफ, राइट। तो दीज आर समथिंग स्टॉक्स दैट यू कैन लुक अपॉन, राइट। अब आ जाते हैं एक मेजर टॉपिक जो मैंने बताया था कि हाँ सब लोग बोल रहे हैं कि एफ आई आईज। इस हफ्ते पूरा FIs का बोलबाला था कि ये लोग हमारे मार्केट को छोड़ के जा रहे हैं, राइट। फिर भी हमको क्या ढूंढना है मार्केट में, अपॉर्चुनिटीज ढूंढना है। तो हमको क्या देखना है मालूम है, हम अब वो देखेंगे वो स्टॉक जिसमें से FIIs निकल नहीं रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट। FIIs निकल कहाँ से रहे हैं, ये तो सब लोग धड़ाम धड़ाम गिरते हुए स्टॉक्स को देख करके जज कर रहे हैं कि यहाँ से निकल रहे हैं। लेकिन आज हम ऐसा काम करेंगे जो पता लगाएंगे कि वो स्टॉक जिसमें से FII नहीं निकल रहे हैं। ओके, एक्चुअली जहाँ पे शायद वो लोग होल्ड भी कर रहे हैं, मे बी दे आर एडिंग ऑल्सो। क्यों? क्योंकि FII का स्टॉक वाइज जो डेटा रहता है वो इतना रियल टाइम नहीं है हमारे पास। वील बी वर्किंग ऑन स्क्रीनर जो मंथली बेसिस पे अपडेट होता है, राइट। तो इस बार थोड़ा चेंज करते हैं, हमारा स्कैनर इस बार जो रहेगा वो स्क्रीनर से लेके आएंगे हम लोग, नॉट फ्रॉम द चार्टिंग। सो लेट अस फाइंड आउट हाउ टू यूज screener.in टू गेट टू द स्टॉक्स वेयर FIIs आर स्टिल होल्डिंग स्ट्रांगली। ओके, तो स्क्रीनर में जब हम जाते हैं तो कोई भी कंपनी आप लीजिए, जैसे यहाँ पे है टिप्स म्यूजिक। तो यहाँ इन्वेस्टर्स में आप जाओगे ना तो आपको FIIs का स्टेटस दिखेगा कि FIIs आर होल्डिंग अराउंड 2.39%। ओके, this is an update which has come in the month of June. Okay,
तो ये थोड़ा सा स्टेल रहता है डेटा, उतना फ्रेश नहीं रहता है। बट फ्रॉम हियर इज समथिंग दैट वी कैन ऑलवेज वर्क, हम ढूंढ सकते हैं कि किन स्टॉक्स में एफ का जो होल्डिंग है वो ज्यादा है, और फिर उनमें प्राइस मूवमेंट कैसी आई है। टिपिकली अभी मेरे को क्या ढूंढना है, वो स्टॉक्स ढूंढने हैं जहां पे एफ बने हुए हैं। वो कैसे ढूंढेंगे हम? तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे वो स्टॉक्स जहां पे एफ का होल्डिंग काफी ज्यादा है। और मैं परसेंटेज नहीं बोल रहा हूँ, मैं अमाउंट में बोल रहा हूँ। ओके, क्योंकि परसेंटेज से आप देखेंगे तो रिलायंस में से 1% निकले क्या और टिप्स में से 1% निकले क्या, तो अमाउंट में बहुत बड़ा फर्क है। ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम अभी एक ट्विस्ट लेने वाले हैं कि इंस्टेड ऑफ रियली काउंटिंग ऑन स्टॉक्स विद इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ होल्डिंग विद एफआईआई, हम ढूंढेंगे वो स्टॉक जिसमें एफआईआई का ज्यादा से ज्यादा मार्केट कैप लॉक्ड है आज। क्योंकि जब वे पैसा निकालते हो मार्केट कैप बेसिस पे दिखता है कि इतना करोड़ इन्होंने निकाला है। तो लेटेस्ट मार्केट कैप में किन स्टॉक्स में एफ का होल्डिंग ज्यादा है वो ढूंढेंगे, और उनमें से किसमें गिरावट नहीं आई है। आप समझे? ट्विस्ट है, किसमें गिरावट नहीं आई है वो स्टॉक्स की तरफ देखेंगे। वो हमको बता देंगे वो सेक्टर और वो स्टॉक जिसमें से एफआईआई निकल नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे हम ढूंढ सकते हैं गुड बाउंसेस, यहाँ पे हम ढूंढ सकते हैं गुड मोमेंटम स्ट्रोक्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट गेटिंग अहेड विद दैट। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये है कि ये तो हमको परसेंटेज बता रहा है कि इतना परसेंटेज एफ आई के पास है। अभी मुझे ढूंढना है कि कितना कैपिटल है उस चीज का, वैल्यू का। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली इस परसेंटेज को हमको लगाना पड़ेगा मार्केट कैप के ऊपर। तो स्टॉक्स का मार्केट कैप और उसका एफआईआई का परसेंटेज का कैलकुलेशन करके हम लोग ढूंढ निकालेंगे कि उस स्टॉक्स के अंदर मार्केट कैप वाइज कितना वैल्यू होल्ड कर रहा है एफआईआई। ठीक है, वो पहले करेंगे। फिर हम सॉर्ट आउट करेंगे उन स्टॉक्स के ऊपर जिसमें सबसे ज्यादा मार्केट कैप है आज की तारीख में एफ का, और उसमें ढूंढेंगे वो स्टॉक जिसमें पिछले एक हफ्ते से गिरावट नहीं आई है। समझ गए आप? 3 लेवल पे काम करेंगे। एक, हम ढूंढेंगे एफ का मार्केट कैप जिसमें ज्यादा है। ठीक है, फिर दूसरा हम ढूंढेंगे वो स्टॉक जिसने पिछले एक वीक में जिन्होंने कम फॉल दिखाया है, दैट इज दे हैव एक्चुअली स्टेड पॉजिटिव। तो जहां जहां पे मार्केट कैप ज्यादा है एफ का, और जहां पे पिछले हफ्तों में एक्चुअली पॉजिटिव मूव आई है, यहाँ पे हम लोग जूम इन करेंगे और ढूंढेंगे वो स्टॉक्स, वो सेक्टर जो अच्छे से स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। राइट, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक कैलकुलेशन डालना पड़ेगा मार्केट कैप इनटू एफआईआई होल्डिंग का परसेंटेज। मार्केट कैप इनटू एफआईआई होल्डिंग का परसेंटेज, और उसको डिवाइड कर देंगे हम बेसिकली 100 से। तो ये आ जाएगा एफआईआई होल्डिंग का मार्केट कैप। क्लियर है? अगर नहीं है तो फिर से रिपीट करिएगा वीडियो, आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, screener.in में उस जगह जाते हैं जहां ज्यादा लोग जाते नहीं है। यहाँ से जाइएगा प्रोफाइल में, और एक बहुत ही अच्छी कैपेबिलिटी यहाँ पे है, दैट इज कस्टम रेशियोज, जहाँ पे हम आपका अपना खुद का कैलकुलेशन डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम नया रेशियो क्रिएट करेंगे, एफ आई मार्केट कैप। ठीक है, शॉर्ट नेम, जो रेशियो का नाम है दैट इज एफ आई मार्केट कैप, शॉर्ट नेम भी वही रखेंगे। ओके, और अब फॉर्मूला में हम डाल देंगे हमारा कैलकुलेशन। सबसे पहले लेंगे मार्केट कैप जो है स्टॉक का, उसको मल्टीप्लाई करेंगे एफ आई का होल्डिंग से, बिकॉज दिस इज देयर परसेंटेज। ओके, और इसको डिवाइड कर देंगे हम 100 से। ओके, और यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन डाल देंगे। ठीक है, और यहाँ पे अभी हमारा आ गया है अमाउंट्स, मार्केट कैप का जो एक्सटेंट है जो इन स्टॉक्स के अंदर अभी हमारा इन्वॉल्व है। गेटिंग इट? अभी इसको थोड़ा सा हम क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे, तो और एक सेशन में जाते हैं स्क्रीनर के। ओके, यहाँ पे आने के बाद अभी हम देखते हैं रिलायंस। रिलायंस में ये वैल्यू दिखा रहा है 44,08,075 CR।
ओके, 4,08,075। ये कैलकुलेशन करेक्ट हो रहा है कि नहीं वो जरा देख लेते हैं। रिलायंस, तो मार्केट कैप है 18,76,211। तो वी कैन ब्रिंग आउट अ कैलकुलेटर जस्ट टू मेक श्योर वी आर नॉट मिसिंग इट अप। ओके, थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे, थोड़ा मेहनत करेंगे तो थिंग्स विल बिकम बेटर। सो 18,762,111, ये है इनका मार्केट कैप, राइट। अब हम देखेंगे इसमें एफ आई होल्डिंग कितना परसेंटेज है। दैट इज 21.75। तो ये परसेंटेज देखते हैं इंटू 21.75, ये आ गया वैल्यू, डिवाइडेड बाय 100। तो ये कितना आया है, 48,075। यहाँ पे भी दिख रहा है 48,075। सो वी आर डूइंग वेल। थोड़ा डेसिमल्स इधर उधर राउंड अप वगैरह इसमें आपको फर्क दिख सकता है, बट ओवरऑल वी आर डूइंग वेल। रेशियोज को हमेशा जब भी आप सेटअप करते हैं तो वैलिडेट ज्यादा करिएगा, क्योंकि बाद में आप इसको अंधाधुंध यूज करने वाले हो। अगर इसमें गलती होगी तो वो सब स्कैनर आपके गलत आने वाले हैं, राइट। नाउ वी विल सेव दिस रेशियो। ओके, ये मेरा एफ आई होल्डिंग इन एम कैप मार्केट कैप टर्म्स आ गया। अब हम एक स्क्रीन बनाते हैं जहां पे हम देखेंगे वो स्टॉक्स जिसमें मार्केट कैप जो है एफ आई आई इसका प्रेजेंट है, ताकि फिर हम उसमें से सॉर्टिंग कर लेंगे, ठीक है। तो वी विल गो टू ऑल द स्टॉक्स वेयर एफ आई आई होल्डिंग इज ग्रेटर देन जीरो। ओके, सब स्टॉक्स ले लेते हैं जिसमें एफ आई होल्डिंग ग्रेटर देन जीरो है, और इस क्वेरी को अब हम रन करेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो मार्केट कैप, एफ आई होल्डिंग परसेंटेज, ये सब तो आ गया है। अब मेरे को यहाँ पे कॉलम्स मेरे को अलग चाहिए, क्योंकि मैं टिपिकली देखने वाला हूँ वो स्टॉक जिसमें मार्केट कैप इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है एफ आई का, और जो पॉजिटिव रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द प्राइस मूवमेंट। तो हम कॉलम थोड़ा एडिट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा एफ आई आई मार्केट कैप आ गया है, सो विल कम ओवर हियर। और इसको मेरे को जो एनालाइज करना है वो एनालाइज करना है, सिंपल सी चीज है। मुझे कुछ फंडामेंटल यहाँ चेक ही नहीं करना है, मुझे सिर्फ चेक करना है प्राइस का ट्रैक्शन क्या रहा है। तो हम यहाँ पे आ जाएंगे 1 वीक रिटर्न, है ना, रिटर्न ओवर 1 वीक, क्योंकि पिछले हफ्ते से हमको देखना है, ठीक है। वैसा ही हम एक महीने का भी लेके देख लेते हैं, रिटर्न इन 1 मंथ, ठीक है, राइट। और वैसा भी हम रिटर्न इन 3 मंथ्स भी ले सकते हैं। यहाँ पे आया है कि 3 मंथ्स बाय एनी चांस, नहीं सर, लेट्स पुट इट 3 मंथ्स। तो रिटर्न ओवर 3 मंथ्स भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, यू कैन सेव दिस कॉलम। पी बाई भी मेरे को नहीं चाहिए, मेरा पूरा ध्यान अभी एक फोकस पे है कि वैसे स्टॉक जहाँ पे मार्केट कैप हाई है एफ आईज का, लेकिन पिछले हफ्ते में उसमें गिरावट नहीं आई। सो वी विल सेव दिस। Okay, so here we are. So we'll sort it out with the high market cap, FI market cap stocks. तो ये है एच डी एफ सी बैंक। अभी यहाँ पे आपको दिखेगा कि रिटर्न्स निगेटिव आए हैं। ये क्लियरली आपको दिख रहा है कि एफ आई आई किन स्टॉक्स में से निकल रहे हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि ये तो स्टॉक्स हैं जिसमें से एफ आई आई निकल रहे हैं। अब वो स्टॉक्स बताइए जिसमें कि एफ आई आई बने हुए हैं, ठीक है। ये मैं स्क्रॉल कर रहा हूं, आपको मुझे बताना है, आपको मुझे बताना है, ये स्कैनर के रिजल्ट्स को देख के वो स्टॉक्स जहां पे एफ आई बने हुए हैं, और फिर हम धीरे धीरे अभी सेक्टर्स पे भी आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ वो स्टॉक्स जहां पे ओवरऑल मार्केट कैप हाई है, और दूसरी तरफ जो है इनमें गिरावट आई हुई है, दिख रहा है। लेकिन बीच बीच में वो स्टॉक्स हैं जो पॉजिटिव हैं, इस हफ्ते जो गिरे नहीं है, ठीक है। अब आप पहचान लीजिए वो कौन से स्टॉक्स हैं। यहाँ पे एक स्टॉक दिख रहा है, ठीक है। आपका ऑब्जर्वेशन स्टडी मैं आपका देखना चाहता हूँ कि आप कितने इन्वॉल्व है अब इस सेशन में। और दूसरा यहाँ पे एक स्टॉक है जो यहाँ से गिरा नहीं है, ठीक है। ये दो स्टॉक्स का भी हमको पता चल गया है। अगले स्टॉक्स भी देखते हैं। आई थिंक आई विल गो टू द 50 पर पेजेस, तो कम स्क्रॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमको एक स्टॉक यहाँ मिल गया है, दूसरा स्टॉक जिसमें एफ आई बने हुए हैं वो हमको मिल गया है यहाँ पे, ठीक है। तीसरा स्टॉक जो हमको दिख रहा है एफ आई बने हुए हैं वो मिल गया है यहाँ पे, ओके।
और एक स्टॉक यहाँ पे मिल गया है। तो सबसे ज्यादा मार्केट कैप वाला वो कौन सा स्टॉक है जिसमें एफआईआई अभी भी बने हुए हैं? दैट इज व्हाट आपको लिख के देना है मेरे को इस वीडियो के कमेंट में। ओके, तो यहाँ पे हमको दिख गया। अभी क्या हो रहा है कि निगेटिव पॉजिटिव सब मिक्स मैच हो रहा है। तो अब हम धीरे से ना सेक्टर ढूंढेंगे। यहाँ पे स्टॉक्स दिख गए हैं जहाँ पे एफआईआई टिके हुए हैं। टिपिकली क्विक आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको फिर से हेल्प कर देता हूँ। ये वाला स्टॉक है सबसे हाईएस्ट मार्केट कैप का जो पॉजिटिव रहा है। ठीक है, दूसरा कौन सा रहा है विद रिस्पेक्ट टू हाई मार्केट कैप बट स्टिल होल्डिंग ऑफ वेल? दूसरा रहा है ये स्टॉक। तो टॉप दो स्टॉक्स तो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिए हैं। सो आपको बताना है कि टॉप वो दो स्टॉक्स कौन से हैं जिसमें एफआईआईज ने एक्चुअली पैसा डाले होने के चांसेस है, एटलीस्ट होल्ड करने के चांसेस है, जिसमें से वो निकले नहीं है, क्योंकि वो निकलेंगे तो इनमें गिरावट आ जाती थी। राइट, दिस इज व्हाट इज वी लर्निंग फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस कि अगर प्राइस नीचे जाती है मतलब लोग निकल रहे हैं, अगर प्राइस ऊपर गई है या नीचे नहीं गई है यानी वो लोग अभी भी डटे हुए हैं। अनदर वन यू कैन सी हियर इज दिस वन, दिस इज द थर्ड स्टॉक विद टर्म्स ऑफ मार्केट कैप बट स्टेइंग पॉजिटिव। यहाँ पे धीरे धीरे करके आपको एक सेक्टर का भी अंदाजा आ रहा होगा। ठीक है, एक सेक्टर का भी आपको अंदाजा आ रहा होगा। दो सेक्टर्स का अंदाजा आपको धीरे धीरे आ रहा होगा जहां पे जो एफआईआईज हैं वो बने हुए हैं। दो सेक्टर्स यहाँ पे क्लियरली दिख रहे हैं जहां से एफआईआई बने हुए हैं। एंड यू कैन स्लोली गेट दैट आइडिया ओवर हियर। दिस इज हाउ हमको एनालिसिस करना होता है मार्केट में। अभी थोड़ा इजी कर देते हैं। तो आपको मुझे टॉप तीन स्टॉक्स बताने हैं विथ मार्केट कैप जो गिरे नहीं हैं, इवन हैविंग बिग एफआईआई होल्डिंग। राइट, अभी हम सेक्टर के बारे में बात करेंगे। तो सेक्टर के बारे में ढूंढने के लिए मैं क्या करता हूँ, 2 मिनट के लिए यहाँ पे कंडीशन ही डाल देता हूँ कि पिछले 1 वीक में जो है ये स्टॉक जो है पॉजिटिव रहे हैं। सो लेट्स सिंपली लुक एट स्टॉक्स विच हैव स्टेड पॉजिटिव। और इनके नाम देख के अभी मुझे बताइएगा कि इसमें कौन सा सेक्टर आ रहा है। लेट अस ट्राई इफ वी गेट अ सेक्टर आल्सो हियर। लेट मी चेक। तो शायद हमको कॉलम में अगर सेक्टर मिल जाए तो बेटर है। लेट अस हैव अ क्विक लुक। तो यहाँ पे हम जाते हैं एडिट कॉलम में एंड लेट्स ट्राई इफ वी कैन गेट अ सेक्टर ओवर हियर। तो कोई भी सेक्टर आइडेंटिफाई करने वाला कॉलम यहाँ पे बन नहीं रहा है, तो आई विल स्किप ऑन दिस। जो है उसके साथ ही रहते हैं और स्कैनर को अपडेट कर देते हैं। लेट्स रन दिस क्वेरी। अभी वो स्टॉक्स हैं जिसमें मार्केट कैप भी हाई है और एफआईआईज उसमें से नहीं निकले हैं। तो ये देख के मुझे दो सेक्टर्स बताइएगा। ठीक है, जो टॉप लेवल पे दिख रहे हैं, दो सेक्टर्स बताइएगा जो टॉप लेवल पे दिख रहा है यहाँ पे जिसमें से एफआईआई निकले नहीं है। इस तरीके से ना हमको मार्केट में लॉजिकली देखिए ये अप्रोच सीखिए। मैं आपके सामने क्या ले रहा हूँ, एक सिंपल सा डेटा बेस्ड अप्रोच। इस तरीके से हम मार्केट में ढूंढ सकते हैं वो स्टॉक्स, वो सेक्टर्स जिसमें अभी स्ट्रेंथ आ सकती है या जिसमें स्ट्रेंथ अभी भी बनी हुई है। इसमें से भी संभल जाइएगा। एक सेक्टर साइक्लिकल है जो क्लियरली है, तो शायद इस पे थोड़ा एक पाँव पीछे रखिएगा, लेकिन दूसरे सेक्टर में रिजल्ट्स आने वाले हफ्ते में दिखाई देंगे जहां से एक स्ट्रांग मूव आ सकती है। सो दो सेक्टर्स हैं जो क्लियरली यहाँ पे दिख रहे हैं। एक तीसरा सेक्टर भी आपको दिख रहा है जो हमें यहाँ पे भी दिख रहा है एज वेल एज हमारे डैशबोर्ड पे भी दिख रहा है, स्ट्रेंथ दिखाता हुआ। ओके, so let us look at it. So what is the first sector that is looking great? So I'll just collect some names from this sector. आपको मुझे बताना है कि ये कौन सा सेक्टर है जो क्लियरली दिख रहा है कि अभी स्ट्रेंथ में है। इससे पार्शियली रिलेटेड दूसरा है, वो सेट भी आपको दिखा रहा हूं मैं। ये देख के आपको मुझे बता देना है कि भाई ये कौन सा सेक्टर है जो टॉप लेवल पे अभी सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ में है। शायद इसमें से एफआई नहीं निकल रहे हैं और शायद यहीं पे हरियाली बहुत जल्दी नजर आएगी। ओके, एंड गुड लक टू अस कि ये सेक्टर पिछले 2 साल 3 साल में उतना दौड़ा नहीं है, तो दिस इज गोइंग टू बी अ सेफ स्पॉट इन अ
फॉलिंग जोन। ठीक है, अब दूसरा सेक्टर आपको मार्क करके दिखाता हूं। सिर्फ नाम से ही आपको पता चल जाता है कि भाई ये कहाँ पे है जो लोगों की मूवमेंट जो है एफ आई आई इसकी, दैट इज लुकिंग वेरी वेरी गुड। सो टिपिकली टॉप थ्री आई विल इमीडिएटली मैप फॉर यू। सीधा ये तीनों सेट एक साथ बैठे हुए हैं, ये सीधा बता रहे हैं कि ये दूसरा सेक्टर है जहाँ पे स्ट्रेंथ बनी हुई है। ओके, अब जाते हैं तीसरे सेक्टर के ऊपर। सो दैट इज द सेक्टर जहाँ पे हमको एक मूव आती हुई दिख रही थी, एंड दैट इज व्हाट यू विल हैव टू वॉच हियर आल्सो। सो दिस इज another one where I can see there is a positivity, and maybe let's get a deep dive into this sector and see कैसा मूवमेंट रहा है। तो इसमें हम पीयर्स में जाते हैं, एंड ओवरऑल पीयर्स में देखते हैं कि इस हफ्ते में कैसी मूवमेंट आई है। तो पीएसयू बैंक सेक्टर में जाकर के क्विकली देखते हैं कि किस हद तक पॉजिटिविटी रही है। तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे जो है पॉजिटिविटी जो है वो सिलेक्टेड सेट में ही है, अभी तक पूरी तरह फैली नहीं है। सो बी केयरफुल, दिस थर्ड सेक्टर इज समथिंग आई वुड से स्टिल ऑन द एज, वी कैनॉट रियली बैंक ऑन इट। बट जो पहले दो सेक्टर मैंने आपको बताए हैं, आपको उनके ऊपर काम करके मुझे बताना है कि ये कौन से दो सेक्टर हैं जो सबसे स्ट्रांग दिख रहे हैं। एंड मार्केट कैप वाइज तीन स्टॉक्स जो सबसे हाईएस्ट मार्केट कैप के हैं, जिसमें भी अभी भी एफ आई आईज बने हुए हैं। सो एक लर्निंग भी हो गया है, और एक मार्केट रिव्यू भी इस तरीके से आपके साथ हो गया है। तो ओवरऑल याद रखने वाले पॉइंट्स जो आज हैं कि मार्केट अभी सेल ऑन राइज मोड में है। ओके, सेल ऑन राइज मोड में है कब तक? 24,800 तक। 24,800 के नीचे इट इज गोइंग टू बिकम प्योरली पेनफुल सेल। 25,400 25,500 के ऊपर इट इज गोइंग टू बिकम अ मोमेंटम मार्केट। फॉर नाउ द जोन इन विच वी आर 25,500 टू 24,800, इस 700 पॉइंट को हमको गार्ड करना है। अगर इसके बीच में है तो वी स्टिल हैव सम होप्स। इसके नीचे प्लीज स्टे अवे, इट इज फाइन। दोस्त गुस्सा हो गया है, बातें करेंगे तो झगड़ा होगा, नुकसान होगा, अवॉइड करिएगा। 25,500 के ऊपर तो हम घने मित्र हैं, हमारी प्रॉफिटेबल ट्रेड्स चलती रहेंगी। स्टे ऑन कैश एज मच एज पॉसिबल, दिस इज अ वीक वेयर वील हैव टू रिमेन कॉशियस। ओके, डरना मना है लेकिन सुसाइड करना भी मना है मार्केट में। ओके, सो स्टे वेल एंड स्टे सेफ। आई एम श्योर डेफिनेटली वी विल कैच अप इन द सेशन। तो इस हफ्ते इस वीकेंड से मेरे लाइव सेशंस चालू होने वाले हैं, मेनली दो प्रोग्राम्स के ऊपर, on the breakout strategy as well as on the bottom fishing strategy. So if you are somebody who is looking to learn momentum trading with a very good entries, with a solid fundamental stocks, with the scanners, definitely join the breakout momentum program, as well as on the side of the bottom fishing। जब मार्केट 24,800 के नीचे आएगा तो वी विल स्टार्ट अप्लाइंग अवर बॉटम फिशिंग स्ट्रेटेजी। सो दैट इज ऑल्सो इज गोइंग टू टेल यू लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। द बिगेस्ट सक्सेस दैट वी हैव गॉट विद इन द लास्ट 1 वीक, जो हमारी सबसे बड़ी सफलता रही है, किसी को याद है? तो मैंने 2 हफ्ते पहले डिस्कस किया था कि हैंगसेंग जो है, दैट इज द चाइनीज market is looking strong, and this is where we took our entries. So if you guys are remembering, हमने जो काम किया था 290s में, हमने यहाँ पे काम किया था 290 93 के करीब, हमने यहाँ पे एंट्रीज ढूंढ के निकाली थी। अगर आपको याद होगा, ये जोन था जहाँ पे हमने एंट्रीज निकाली थी 290 के करीब, और आज 390 के करीब आकर के हैंगसेंग बीस खड़े हैं। तो क्लियर कट 30% प्रॉफिटेबल गेन आपको यहाँ पे मिला है। दिस इज अ वन बिग सक्सेस स्टोरी थ्रू द लास्ट वीक। क्या होता है अगले हफ्ते, वी विल कीप अ वॉच ऑन दिस, बट रिमेंबर दिस इज वेयर ऑलवेज कीपिंग द वॉच एंड एंटरिंग एट द बेसिस काउंट्स। तो ये एक सॉलिड सक्सेस स्टोरी हमने ढूंढी थी। और एक सक्सेस स्टोरी जो रिसेंटली हमारी अच्छी चल रही है, दैट इज द बीएससी। तो सेम थिंग यू विल ऑब्जर्व, सॉलिड लंबा बेस था, वी एंटर्ड अराउंड 2088 एंड वी आर स्टिल राइडिंग, राइट? अनदर सक्सेस स्टोरी वी आर स्टिल राइडिंग इन माय पर्सनल mentoring session, that is the IFL सिक्योरिटी। सो IFL सिक्योरिटी ये भी एक थर्ड सक्सेस स्टोरी है। जितना आप जानना चाहते हैं ऐसी स्ट्रेटेजीज कैसे हम ढूंढ रहे हैं इन स्टॉक्स को, कैसे इन स्टॉक्स के साथ हम एंट्री ले रहे हैं, हमारी एग्जिट्स प्लान कैसे होते हैं, तो डेफिनेटली लर्निंग प्रोग्राम्स में यू कैन
कीप अप एंड ज्वाइन ओवर देयर। और जहाँ पे भी फेलियर आते हैं, डेफिनेटली 100% सक्सेस रेट नहीं है, वहाँ से हम क्विक एग्जिट ले लेते हैं। जैसे रिसेंटली मैंने एग्जिट लिया था, तो आई हैड टेकन एग्जिट इन CDSL, आई बिलीव। तो CDSL में हमारी जो सिचुएशन थी, it didn't work out. We were looking for something kind of a good breakout over here, but this is where we plan to exit. So ओवरऑल प्लान हमारे काम का ऐसा ही चलता रहता है। स्टे इन टच एंड डेफिनेटली लर्निंग के लिए वेन एवर यू फील लाइक, ज्वाइन मी ऑन माई ट्विटर हैंडल और यू कैन ज्वाइन मी ऑन माई लर्निंग ऐप, दैट इज लर्न टू इन्वेस्ट ऐप। स्टे सेफ एंड विश यू ऑल ग्रेट हैप्पी प्रॉस्परस नवरात्रि। मे माँ bless you with lot of courage and lot of prosperity. Thank you. Take care. Bye bye.